प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 अप्रैल सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 18 तक। प्रेरितों तथा यहूदिया के भाइयों को यह पता चला कि गैर यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पेतरुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस पर पेतरुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योप्पे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज़ स्वर्ग से उतर रही है और उसके 4 कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ाकर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाए, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतरुस उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग में से दूसरी बार यह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया, तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज़ फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुँचे जहाँ मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेखटके उनके साथ चला जाऊं। ये 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उससे यह कहा, आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाता है, बुलाइए। वह जो शिक्षा सुनाएगा उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा, जैसे कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का वह कथन याद आया, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है। तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता? ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगे। ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु की वाणी है।
संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 1 से 10 तक। ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो फाटक से भेंटशाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चाहकर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है, और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं। वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है, और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेंगी, बल्कि उससे भाग जाएंगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज नहीं पहचानती। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वे उनसे क्या कह रहे हैं। ईसा ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, भेड़शाला का द्वार मैं हूं। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूं। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 11 से लिया गया था। आज के पाठ में हमें पवित्र आत्मा के काम का एक सुंदर विवरण सुनने को मिला। हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 में इस प्रकार पढ़ते हैं, कैसरिया में इटालियन पलटन का शतपति कॉर्नेलियुस नामक मनुष्य रहता था। वह और उसका समस्त परिवार भी धर्मपरायण तथा ईश्वर भक्त था। वह यहूदियों को बहुत सा भिक्षादान दिया करता था और हर समय ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता था। एक दिन कॉर्नेलियुस को एक स्वर्गदूत दिखाई दिया, और स्वर्गदूत ने कहा कि तुम अपने नौकरों को योप्पे भेज दो। वहां पर सीमोन नामक एक व्यक्ति मिलेगा, और वह तुम्हारे घर पे आएगा और तुम्हें सुसमाचार सुनाएगा, और उसकी बातों को ध्यान से सुनना। और ऐसा ही हुआ। पेतरुस कैसरिया चले गए और कॉर्नेलियुस के घर में प्रवेश किए। हालांकि कॉर्नेलियुस गैर यहूदी था, और कॉर्नेलियुस को सुसमाचार सुनाए। कॉर्नेलियुस के पूरे परिवार पर पवित्र आत्मा उतर आया। उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, यीशु को ग्रहण किया। पेतरुस ने कॉर्नेलियुस के साथ, उसके परिवार के साथ भोजन किया। जब कलीसिया के लोगों को इसके बारे में पता चला तो वे पेतरुस की आलोचना करने लगे, क्योंकि कॉर्नेलियुस गैर यहूदी था, और यहूदियों का गैर यहूदियों के साथ उठना बैठना नहीं होता था, खान पान नहीं होता था, कोई विशेष रिश्ता नहीं होता था। और उस समय प्रारंभिक कलीसिया के सदस्य यहूदी धर्म के थे। इसीलिए पेतरुस की आलोचना हुई। लोगों ने कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस पर पेतरुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योप्पे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज स्वर्ग से उतर रही है, और उसके चारों कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि दौड़ाकर गड़ाकर देखा
कि उसमें पृथ्वी के चौपाए, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं, मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतरुस उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग से दूसरी बार ये वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उससे अशुद्ध मत करो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुंचे जहां मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेखटके उनके साथ जाऊं। ये 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। पेतरुस ने कलीसिया के सामने उस दृश्य को रखा। पेतरुस को एक दृश्य दिखाई दिया, उसमें हर प्रकार के जानवर थे और आवाज सुनाई दी, काट कर खाओ। पेतरुस ने कहा कि मैं अशुद्ध चीजें नहीं खाता हूं। और वचन आया, वाणी आई कि जिसे ईश्वर ने शुद्ध बनाया उसे तुम अशुद्ध मत कहो। और उसके तुरंत बाद कैसरिया से कुरनेलियुस के घर से नौकर आ जाते हैं और पवित्र आत्मा पेतरुस को अगवानी करते हैं। बहुत सुंदर बात है। पेतरुस को एक दृश्य दिखाई दिया। दृश्य में बताया गया कि जानवरों को मारो और खाओ, लेकिन दृश्य का अर्थ खाने से नहीं था। दृश्य का अर्थ यह था किसी को भी शुद्ध या अशुद्ध ना कहो। यह मत कहो कि यहूदी शुद्ध हैं और गैर यहूदी अशुद्ध हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा पेतरुस को कुरनेलियुस के घर पे ले जाता है। पेतरुस ने कलीसिया के लोगों से कहा, मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसा कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का ये कथन याद आया, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है, तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता। ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और उन्होंने ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी ये वरदान दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। वहां से कलीसिया का विकास शुरू होता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 में प्रभु ने कहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक की तरह सुसमाचार वहां से फैलने लगता है। यहूदियों से लेकर गैर यहूदियों तक प्रभु के सुसमाचार का प्रचार होने लगता है। बाद में संत पौलुस और ज्यादा तेजी से सुसमाचार को गैर यहूदियों में प्रचलित कराने लगता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु संसार के मुक्तिदाता के रूप में संसार में आए। वे किसी धर्म के प्रवर्तक के रूप में नहीं आए। प्रभु यीशु सबके लिए हैं, सारी मानव जाति के लिए हैं। किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी वर्ण विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। यीशु मुक्तिदाता है। संत पौलुस स्पष्ट शब्दों में कहते हैं 1 तिमोथी अध्याय 1 वाक्य 15 में कि यीशु मसीह मुक्तिदाता बनकर इस संसार में आए। यीशु के जन्म से पहले स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि आप उसका नाम यीशु रखेंगे क्योंकि वे अपने लोगों को अपने पापों से मुक्त करेगा। यीशु मुक्तिदाता है, वो सब के लिए है, यहूदियों के लिए, गैर यहूदियों के लिए, सभी राष्ट्रों के लिए। जो भी यीशु को ग्रहण करेगा, जो भी यीशु की वाणी पर विश्वास करेगा, उससे उद्धार मिलेगा, उसको मुक्ति का एहसास मिलेगा।
और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 10 से लिया गया था। हम स्तोत्र 23 में पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। पुराने विधान में ईश्वर और उसकी प्रजा के बीच के रिश्ते की तुलना एक चरवाहा, भाला चरवाहा और उसकी भेड़ों के बीच के रिश्ते से की जाती थी। एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 34 में प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं भले चरवाहे की तरह अपनी प्रजा के साथ व्यवहार करूंगा, मैं उसको ढूंढूंगा, पाऊंगा, संभालूंगा। और आज के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु अपने आप को एक भले गड़ेरिए, भले चरवाहे के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं। वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता है और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। भेड़ों और चरवाहों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता था। भेड़ें चरवाहों की आवाज को पहचान लेती थी और भेड़ें चरवाहे के पीछे पीछे चलती थी, अनुसरण करती थी, आंख मूंद कर चलती थी, क्योंकि वे बराबर अपने चरवाहे की आवाज को सुन सुन कर उनको आदत थी चरवाहे के पीछे चलने की। कितनी सुंदर तुलना है। यीशु और उसके लोगों के बीच का रिश्ता, यीशु कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। योहन अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं। आज के समाचार में आपने सुना कि वह नाम ले लेकर पुकारता है। प्रभु हम में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। गूलर के पेड़ पर बैठे हुए जकेउस को, हालांकि प्रभु पहली बार जकेउस को देख रहे थे, तब भी कहा कि जकेउस नीचे उतर आओ। प्रभु कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और भेड़ें आराम से चरवाहे के पीछे चलती हैं। उसी तरह हमें भी यीशु बार बार कहते हैं सुसमाचार में, मेरा अनुसरण करो। जब भी यीशु ने शिष्यों को बुलाया, यीशु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ भेड़ों की तरह। आगे प्रभु ये भी कहते हैं कि मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, भेड़शाला का द्वार में हूं। जब प्रभु यीशु ये सब बातें कह रहे थे, शिष्य समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन बाद में पेंतकोस्त के बाद शिष्य इन सारी बातों को गहराई से समझ पाए। प्रभु ने कहा कि मैं तुम लोगों से कहता हूं, भेड़शाला का द्वार मैं हूं। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूं। और यहां भी प्रभु कहते हैं कि मैं ही द्वार हूं। यीशु ही द्वार है, मुक्ति का द्वार है, उद्धार का द्वार है, ईश्वर के पास जाने का द्वार है, ईश्वर के राज्य का द्वार है। आगे प्रभु एक सुंदर बात कहते हैं, मैं ही द्वार हूं, यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करेगा तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। उतना ही नहीं, वह भीतर बाहर जाया आया करेगा और उसे चरागाह मिलेगा। प्रभु कहते हैं कि जो मुझसे होकर आता है वो भीतर बाहर जाया आया करेगा। क्या मतलब इसका? संसार में रहते हुए भी ईश्वर के राज्य का भी वो एहसास करेगा।
एक पक्का मसीही, एक पक्का विश्वासी वो है जिसके जीवन में संसार और ईश्वर के राज्य का सुंदर मिलन होता है, जो संसार में रहते हुए भी ईश्वर के राज्य में जीता है, ईश्वर के राज्य के अनुसार जीता है। वाक्य 10 हम बार बार सुनते हैं, प्रभु कहते हैं चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। ये चोर कौन है? शैतान, संसार, संसार की बातें चुराने, मारने, नष्ट करने आता है। शैतान हमें मारने, नष्ट करने आता है, हमें बर्बाद करता है, अलग अलग रूपों में बर्बाद करता है, अलग अलग गंदी गंदी आदतों के द्वारा हमें नष्ट करता है, अलग अलग प्रकार की इच्छाओं के द्वारा हमें नष्ट करता है, अलग अलग रूपों में हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें नष्ट करता है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यीशु इस संसार में हमें जीवन देने आए, बल्कि परिपूर्ण जीवन देने आए, भरपूर जीवन देने आए। जो यीशु पर विश्वास करता है, जो यीशु को अपनाता है, उसके अंदर भरपूर जीवन होगा। वो महसूस करेगा कि मेरे अंदर जीवन है, भरपूर जीवन। उसकी वृद्धावस्था में भी, उसके रोग में भी, उसकी गरीबी में भी उसके अंदर भरपूर जीवन होगा, आनंद होगा, संतुष्टि होगी, संतृप्ति होगी। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वो भरपूर जीवन प्रदान कर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। तेरे एक एक वचन के द्वारा तू हमारे हृदय और मन को दीप्त करता है, तू हमें समझाता है, तू हमारा भला गडरिया है जिसने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया है। तेरी आवाज को सुनने, तेरे पवित्र वचनों को पढ़ने और सुनने और इस तरह तेरा अनुसरण करने और अनुगमन करने की हम सबको कृपा दीजिए। हम जानते हैं तू ही मुक्ति का द्वार है, उस द्वार से मुक्ति में प्रवेश करने, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने की हमें कृपा दीजिए। ए प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा और आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी